गुड मॉर्निंग। मैं विक्रम मंडल आप सबका स्वागत करता हूं मैं हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस में। आज हम कुछ पढ़ाने नहीं आया हूं इधर पे, या कुछ लेक्चर के बारे में या कुछ मैथ्स के सम्स नहीं करवाऊंगा। हमारे चैनल पे सारे सम्स अवेलेबल है, पर मैं इसके बारे में आज नहीं, आज कुछ बातें करेंगे हम कुछ फ्यूचर्स के बारे में। फ्यूचर में हमें क्या करना है, कैसे करें। आज आप सबका रिजल्ट आ चुका होगा, 12th स्टैंडर्ड का भी रिजल्ट आ चुका है, और जिसका नहीं आया है उसका रिजल्ट कुछ दिनों में आ जाएगा। आप सबको पता है सीबीएसई बोर्ड का भी रिजल्ट नहीं आया है, पर उसका रिजल्ट कुछ दिनों में आ जाने वाला है। तो उसमें बहुत सारे बच्चे जो पास हो गए उनको बहुत बधाई हो, और जो नहीं पास हो उनका क्या कर सकते हो, वो क्या करें। बहुत सारे बच्चे जो री एग्जाम अभी अटेम्प्ट करेंगे, री एग्जाम में पास होंगे, और नहीं तो अगर जो बच्चे री एग्जाम नहीं अटेम्प्ट करेंगे वो अगले साल के लिए वेट करेंगे। तो उस सब बच्चे का क्या करना चाहिए। वो पूरी साल बैठे हैं तो क्या करें हम कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, पूरा साल बर्बाद ना हो। या फिर जो बच्चे एग्जाम दे रहे वो पास हो गए, वो क्या करें, किस फील्ड में जाए, कैसे अपना फ्यूचर बनाए, क्या करे, उस सारे के बारे में आज मैं बताऊंगा आप सबको। वो सारा कैसे होगा, क्या करना है, कैसे करना है, सब बताऊंगा मैं। वो फ्यूचर के बारे में वो नहीं बताऊंगा कि आपको ये फील्ड लेना चाहिए, ये चूज करना चाहिए, या कोई फील्ड के बारे में वो सब नहीं बताऊंगा। आप सबको इस सब के बारे में आपके स्कूल में बता ही दिया गया होगा, या करियर गाइडेंस करके कोई ना कोई आके आपको बता दिया होगा, पर मैं उस सब के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। हमें लाइफ में करना क्या है, कैसे फील्ड, कौन सा फील्ड चूज करना, उस सब के बारे में आपको कोई ना बताएगा, या कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। पर मैं बताने वाला हूँ कि हमें करना क्या चाहिए, किस तरह हमें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके बारे में बताऊंगा। जो बच्चे फेल हुए मैं पहले उनके लिए बताता हूँ कि अगर जो बच्चे फेल हो गए और वो री एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, या री एग्जाम देके भी अगर नहीं पास हुए, तो उनके लिए क्या है, आप वो एक साल, अभी अगले साल आप एग्जाम देने वाले हो, तो एक साल आप वेस्ट ना करें। आप डिप्लोमा के लिए फॉर्म भरे 10th के बेसिस पे, आप डिप्लोमा चूज करें। कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में फॉर्म आपको कहीं ना कहीं, अगर 10th में अच्छे परसेंटेज आपके आए होंगे तो कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज में आपको मिल जाएगा। आप एक साल उधर पढ़ सकते हो। जो भी फील्ड में आगे फ्यूचर में आपको जाना है वो चूज कर लो। गवर्नमेंट कॉलेज का एक साल का फीस ही सिर्फ 1500 रुपए होते हैं, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। आजकल के बच्चे तो उतना तो उनकी पॉकेट मनी होगी, तो वो ऐसा कर सकते हो। आप अपना एक साल वेस्ट ना करें, आप पूरा एक साल जो है वो यूटिलाइज करें, जिसमें आगे जो भी फ्यूचर में जो भी फील्ड में जाना है, डॉक्टर, कुछ भी इंजीनियर बनना है, कोई और बीएससी करना है, जो भी करना है, तो आप इधर यूटिलाइज करें। और एक साल वो पूरा यूटिलाइज करें डिप्लोमा करने में। वो डिप्लोमा कोर्स 3 साल का होता है, पर मैं एक साल ही क्यों बोल रहा हूँ, पर वो एक साल बाद आप जब 12th का एग्जाम दे रहे हो, आप शायद लक बाई चांस क्लियर हो गए, तो आप डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं क्लियर हुआ तो आपका वो एक साल वेस्ट तो नहीं होगा ना। हम कंटिन्यूटी में रहेंगे, हम वही कंटिन्यूटी में करके फिर डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब आई जो बच्चे पास हो गए वो क्या करें, कैसे अपने पैसे को चूज करें, क्या करना चाहिए। तो मैं ये बोलूंगा कि वो किसी की बातों पे, या क्यों ये बोल रहा है कि इस फील्ड में अच्छे पैसे हैं, ये फील्ड में आगे स्कोप है, तो वो फील्ड चूज करना चाहिए हमें। पर वैसा कुछ नहीं होता है। हर फील्ड, कोई भी फील्ड हो, चाहे बीएससी से लेकर कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में आगे स्कोप रहने वाला ही है। ऐसा कोई भी फील्ड नहीं होता जिसमें स्कोप नहीं रहता। और जो काम कर रहा है तो अभी बोल रहे इंजीनियर बहुत सारे बन रहे हैं, पर जो इंजीनियर बन चुके हैं वो कभी ना कभी तो लिख लेंगे, तो उसके बाद कौन बन इंजीनियर रहेगा। तो कोई इंजीनियर, बहुत सारे लोग सोचे कि इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं जाते, या बहुत सारे इंजीनियर ही बनना चाहते, पर वैसा क्यों करना है, किस लिए, क्या काम है उस चीज का, आपने कभी सोचा है उसके बारे में? नहीं। तो उसके लिए भी है, अगर आपको जिस चीज में आपको जिसमें मन लगता है, हर एक चीज में स्कोप है। आप ये ना सोचो कि इस फील्ड में पैसा कम है, आप बीएससी कर लिए तो हमें पैसा कम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बीएससी कर लिए तो भी, अगर जो बच्चे जो फेल हुए उनके बारे में थोड़ा एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, कि वो फेल हुए तो ऐसा नहीं वो भी डिप्रेस ना हो। उनके ऐसा क्या, जो पढ़ा लिखा नहीं रहता वो बिजनेस नहीं चला सकता क्या? जो एमबीए नहीं किया रहता वो बिजनेस नहीं चलाता? आपके लाइफ एग्जाम्पल्स बहुत सारे पढ़े होंगे, आपके आसपास ही पढ़े होंगे लाइफ एग्जाम्पल। जो क्या इंजीनियरिंग नहीं किया रहता वो इंजीनियर नहीं बनता है, जो साइंटिस्ट नहीं किया रहता वो साइंटिस्ट नहीं कहलाता है क्या? ऐसा नहीं है। आपका अगर मेहनत और लगन उसके पीछे रहता है तो आप भी एकदम अच्छे सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। तो आप मेहनत करो, आपको जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है उस चीज पे मेहनत करो। और जो बच्चे पास हुए आगे पढ़ रहे,
तो ये चीज ध्यान रख के स्कोप को भी फील्ड चूज करें जिसमें आपको मेहनत करना है, आपको उसमें मजा आता होगा जो काम करने में। अभी जैसे मुझे पढ़ाने में मजा आता है और गाड़ियों में इंटरेस्ट है, तो मैं गाड़ियों के बारे में ज्यादा काम करता हूँ। तो उसी तरह आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, पहले वो सोचो कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, क्या करना चाहिए मुझे। ऐसा नहीं कि कोई भी फील्ड उठाया, आज इंजीनियर पापा बोल रहे तो इंजीनियर बनने चले जाता हूँ, चलो मैकेनिकल में नहीं तो केमिकल में ही सही, केमिकल में नहीं तो सिविल में सही, जहां मिला वहां चले गए। पर वैसा क्या क्या मतलब रहा उसका करके? आपको पता है इंजीनियर का भी वैल्यू क्यों डाउन हो गया, या कोई भी फील्ड का वैल्यू डाउन क्यों हो जाता है? उसके पीछे क्या सोचे आपने कभी क्या होता है? नहीं सोचा होगा। मैं बताता हूँ उसके पीछे क्या होता है। आज हम जैसे अपना मन मार के इसमें एडमिशन नहीं मिला तो इसमें एडमिशन ले लेते हैं, पास तो आप हो जाओगे। अगर कोई भी इंजीनियर बनने में कॉलेज में एडमिशन लिया तो 4 साल नहीं 5 साल में पास होगा, 5 साल में नहीं 6 साल में पास हो जाएगा। और पास तो हो जाएगा, तो उसके बाद क्या करोगे? वैसे पास होने का क्या फायदा आपका? क्या कर सकते हो वैसे रिजल्ट? कहाँ लेके जाओगे? इंजीनियर तो आप कहला नहीं है, पर उसके बाद क्या? तो उसके लिए बताता हूँ। अगर क्या होता है क्या इसमें, अब जैसे जो 6 साल में पास होके निकला है इंजीनियरिंग, उसको कहीं भी जॉब मिल जाए, वो 10,000 का, पहले उस जॉब की कीमत 60,000 है, वो 10,000 भी उसको देगा ना तो बोलता है ठीक है सर, जॉब ना करने से अच्छा वो जॉब कर लेता है। और जिसकी अपॉर्चुनिटी रहती है, जो पूरी मेहनत करके बना रहता है, जिसके पास टैलेंट रहता है, वो बेचारा पीछे रह जाता है। उसको फिर अभी आप 10,000 में काम, जो 60,000 का काम है आपको 10,000 में करोगे तो 60,000 वाला तो पीछे रह जाएगा ना। और ऐसा भी अगर आपके पास टैलेंट रहा, आप जो अच्छे से मेहनत, वो जैसे मुझे कुछ किसी को भी ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना है, मैकेनिकल बनना है, कुछ भी बनना हो, या बीएससी करना है, बीएससी केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी करना है, अगर उसके पास टैलेंट रहता है, उसके पास वो जज्बा रहता है कि मैं इसमें बेहतर हूं, मेरे से बेहतर कोई नहीं है इस चीज में, तो ही सक्सेसफुल होता है। ये आप ध्यान रखना, वही सक्सेसफुल होता है, बाकी कोई और नहीं होता है। आपको पता होगा कोई एक इंजीनियर का पगार 10,000 भी है तो किसी का 1 लाख भी होता है। आपको पता होगा उसका 1 लाख क्यों है, आपने कभी नहीं सोचा होगा? क्योंकि वो उसमें सक्सेस है, उसमें उसने मेहनत किया है, वो पूरी लगन से उसमें पूरा अपना जोश दिया है, पूरा अपना तन मन धन पूरा उसमें इन्वॉल्व किया है, तब उसका आज 1 लाख रुपए है। हम क्या करते हैं, हमें जॉब तो मिल गया, 10 जाना है, सुबह जाना है और 8 घंटा 12 घंटा कंप्लीट करके घर पे कैसे भी आ जाते हैं, बस ये माइंड सेट में बैठा रहता है। पर वैसा वो आदमी कभी भी सक्सेस नहीं होता है। तो आप भी वही सोच के अपना फील्ड चूज करें कि आपको करने में किस चीज में मजा आता है। आपको क्या डांसिंग अच्छी लगती है, पढ़ाई करें। मैं नहीं करता कि डांसिंग अच्छी लगती है तो खाली डांसिंग फील्ड में चले जाए, ऐसा नहीं। डांसिंग का भी पढ़ाई होता है, उस फील्ड में जाए आप। आपको डांसिंग सिंगिंग अच्छा लगता है, एकेडमी ज्वाइन करें सिंगिंग का। कोई आपको मीडिया के प्रोफेशन में अच्छा है, मीडिया स्कूल ज्वाइन करें। एक्टिंग का है तो एक्टिंग के कॉलेजेस है, सारे फील्ड के आजकल इंडिया में कॉलेज है। ऐसा कोई फील्ड नहीं होगा जो इंडिया में कॉलेज नहीं है। इंडिया पर आपको पता नहीं होगा, पर एजुकेशन के मामले में पहले इंडिया नंबर 1 था। अब भी भले डाउन हो गया हो, पर आपको विदेशों से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। आपको ये पता नहीं होगा, विदेश से लोग यहाँ पढ़ने आते थे क्योंकि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत पावरफुल था। यहाँ लोग वही पढ़ते थे जो उनको आता था। आप अभी महाभारत उठा लो, उसमें अर्जुन खाली तीर ही चलाना नहीं सीखा क्योंकि वो उसमें एक्सपर्ट था। भीम खाली गदा चलाना क्यों आता था उसको? क्योंकि वो उसमें एक्सपर्ट था। उसका काम कोई और कर सकता था क्या? नहीं। इसीलिए बोलता हूं, जिस चीज में आप एक्सपर्ट हो, जिस चीज में आपको मजा आता है, वो चीज करो। आपको कैमरे रिकॉर्डिंग में आ जाता है, फोटोग्राफी में मजा आता है, फोटोग्राफी करो ना। क्या उसमें फील्ड में पैसा नहीं है? आपने कभी सोचा है? जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें जो कैमरामैन, उनकी पेमेंट या उनकी सैलरी क्या होती होगी? कभी कैमरामैन क्या करता होगा? पर पूरा कैमरामैन का ही काम रहता है फिल्म इंडस्ट्रीज में। कैमरामैन नहीं रहा, अगर कैमरा अच्छा से वो नहीं हैंडल कर पाया तो पिक्चर कितना भी अच्छी एक्टिंग कर ले, उसको मजा नहीं आएगा। आज एक कैमरा 10-10, 15-15 लाख रुपए सैलरी मांगते होंगे। आपको ये पता है? कोई भी वीडियो रिकॉर्डर, ऐसे एग्जाम्पल वीडियो रिकॉर्डर को ले लो ना। आप अपनी शादी में कोई भी वीडियो रिकॉर्डर को बुलाओ, अगर अच्छा बुलाओगे तो कम से कम 50,000 रुपए लेगा एवरेज में। अगर एकदम हाई फाई बुलाओगे तो 5 लाख 10 लाख का डिमांड करेगा। क्यों कर रहा है?
उसके पास वो टैलेंट है। इसलिए तो ये मैं बोलता हूं, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें आप, अगर आप में है वो जोश, आप में हिम्मत है कि मैं नहीं, मैं ये काम कर सकता हूं, मेरे अलावा इससे अच्छा काम को कोई नहीं कर सकता, तब भी आप वो काम करें। अभी लगता है कि हम लिख लेते, डिग्री हासिल कर लेते, बस लाइफ में सेट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं अभी इंडिया में, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी ये सब दिखता है? इसी कारण पढ़े तो रहते, डिग्री तो रहते, पर टैलेंट नहीं है, वो काम ही नहीं आता हमें। इंजीनियर बन गए, पर वो इंजीनियर का क्या काम उनको पता ही नहीं रहता। डॉक्टर बन गए, बहुत सारे डॉक्टर है, क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे? वो भी एमबीबीएस किया, वो भी एमबीबीएस किया, क्यों नहीं होते? एक क्लिनिक खोल के बैठा है, बहुत मल्टीनेशनल हॉस्पिटल में काम कर रहा है, क्यों? दो जन एमबीए के, एक मल्टीनेशनल में सीईओ है, तो एक एकदम सिंपल सा अपना बिजनेस चला रहा है, दुकान चला रहा है, क्यों चला रहा है? वो जो मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ, उसके पास टैलेंट था, उसने पूरी मेहनत से वो काम किया था। पर आपने क्या किया होगा? मन मार के वो कर लिया, चलो अभी कुछ काम नहीं है तो कर लेते हैं, वही पढ़ लेते, कहीं और एडमिशन है तो वही कर लेते, तो जाके ऐसा होता है। आप ये चीज याद रखना। मैं ये बोलता हूं, आपको जो भी फील्ड, आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है, जो भी पसंद आता है, वही काम करे। आपको इलेक्ट्रॉनिक में करना है, जो भी बीएससी करना है, डिप्लोमा करना है, या कोई अन्य फील्ड में, कोई और फील्ड में जाना है, तो वो चूज करें। ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, पापा ये बोल रहे हैं तो मुझे वही करना चाहिए, नहीं। उससे आपको, आप तो आज तो कर लोगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे, मैं नहीं बोलता, आप कर लोगे, पर उसमें क्या सक्सेस होने का चांसेस है ना, सिर्फ 10% रह जाएगा आपका। पर जिसमें थोड़ा मार्क्स कम आएंगे, आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है उसमें मार्क्स कम आएंगे, स्टार्टिंग में आप क्या कहते हैं, सक्सेसफुल भी नहीं होगे, स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, पर आप जब सक्सेसफुल होना चालू हो गए ना, तो आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा, कोई आपको पकड़ नहीं पाएगा। फिर आपको खुशी होगी, इतनी खुशी होगी कि आप विश्वास ही नहीं कर सकते, इतना मजा आएगा उस काम में, कारण कि आपको उसमें मेहनत, ऐसा नहीं, हार नहीं मानना है। हार मानोगे आपको लगता है कि इस चीज में बहुत पैसे लगते हैं, ऐसा नहीं होता है। पैसे लगते हैं, उसका कोई तो तरीका होगा कि मैं कैसे मैनेज करूं। अभी बोलेंगे एक्टिंग करना है, पर एक्टिंग कॉलेजेस में बहुत पैसे है, फीस है, पर एक्टिंग कॉलेज में फीस है, ऐसा जरूरी नहीं। आप में अगर टैलेंट होगा ना, तो उधर भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि फीस ही भर के किया जाए, हो जाता है, और आप उस पर मेहनत करोगे तब। ऐसा नहीं आपके पीछे नहीं, आप अगर पूरा किस्मत पे डिपेंड है, किस्मत किसी का ऐसा नहीं है कि वो आप डायरेक्ट आपको ऊपर पहुंचा देगा, उसके लिए पीछे मेहनत भी चाहिए। अभी बहुत सारे ब्रांड ले लेते हैं, कोको कोला है, वो क्या किस्मत से, उसका किस्मत में साथ दिया तो कोको कोला कंपनी, उसने पहले कितना मेहनत किया पता है आपको? उसकी हिस्ट्री आप जाके देखो कभी। कितना मेहनत किया उसके पीछे उसने। अभी हम बल्ब हमारे लाइट से चला लेते, पर आपने उसके पीछे देखा उसने कितना मेहनत किया होगा। 1000 टाइम्स से भी ऊपर उसने ट्रायल दिया है, तब जाके वो बना। तो वो उससे जब हमारी लाइफ को तो हो गया, इन्वेंट हो गया। आप बोल रहे हो उन लोग की किस्मत अच्छी थी, उन लोग बहुत पढ़े लिखे थे, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने उसके पीछे मेहनत, उसके पीछे उनको मजा आता था वो काम करने में, रात दिन भर कर लेते थे। आपको कभी ध्यान, अगर आपने नोटिस किया होगा, आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ काम होगा जिसमें आपको मजा आने लगता है ना, तो आपको टाइम का पता नहीं चलता है। कभी कोई चीज पिक्चर देख लो, कोई पिक्चर में मजा आने लगता होगा तो आपको टाइम नहीं पता चलता है। या कोई काम करना देख लो, जिस काम में आपको मजा आ रहा होगा, बातें करने में, गपशप करने में मजा जिसमें आता होगा, जो इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, तो आप उसमें आप किसी को जीतने नहीं दोगे। ऐसा नोटिस करना कभी। तो उसी तरह लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, कुछ सक्सेसफुल बनना है, कुछ बनना है, तो ये नहीं सोचो कि जिसमें एडमिशन मिल रहा है ले लो। ये सोचो कि तुम्हें करना क्या है, तुम क्या कर सकते हो, तब उस फील्ड को चूज करो। बिना मतलब कोई फील्ड चूज करके अपनी लाइफ को स्पॉइल मत करो। मैं सीधा ये बोलता हूँ, कोई भी फील्ड चूज करने से पहले उसके पीछे सोचो कि तुम्हें उसमें क्या मजा आने वाला है, तुम्हें इसमें मेहनत, तुम्हें लगता है कि तुम्हें मजा आता है इस चीज में, तब जाके लो। तब आप, ऐसा नहीं आपने साइंस ले लिया हो 12th में या कॉमर्स लिया,
ऐसा नहीं है कि आप साइंस ले लिए तो कुछ और नहीं कर सकते। अब साइंस लिया तो हमें इंजीनियर डॉक्टर ही कुछ करना पड़ेगा, बीएससी कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप साइंस लिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भी दूसरे फील्ड में वापस जा सकते हो, अभी भी मौका है। पर आगे अभी सोचोगे कि इंजीनियरिंग कर लेते हैं उसके बाद एमबीए कर लेंगे, तो उसमें आपको फिर नुकसान ही होने वाला है। 4 साल के इधर इंजीनियरिंग पढ़े उसके बाद एमबीए कर देंगे हम लोग, क्या फायदा हुआ उसका। बहुत लोग, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, कभी देखना आसपास में ही होंगे, तो क्या मतलब उसका, कुछ मतलब है। 4 साल इधर बर्बाद करेंगे फिर एमबीए जाके करेंगे। अगर तुम्हें बिजनेस ही करना है, तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है, तो बीकॉम करके वो कर लो ना। बीकॉम का कुछ प्रोसेस होगा, कोई एग्जाम देने पर बीकॉम भी मिलेगा अपने को। हर चीज का कुछ ना कुछ इंतजाम रहता है, हर एक चीज का कुछ ना कुछ है, कोई ना कोई तो उसका सॉल्यूशन होगा। तो उसका सॉल्यूशन पहले फाइंड आउट करो और उस चीज पे ध्यान दो। आप सबको मैं फिर से बोलता हूँ कि आपको जिस चीज में मजा आ रहा है ना, वो काम करो, वो फील्ड चूज करो। मैं गारंटी देता हूँ कि आप सक्सेस होगे, फिक्स है। आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा आगे जाके ना। आप अगर अभी बोलते हैं, पापा बोले, एग्जांपल है कि आप पापा ने बोला कि बेटा इंजीनियरिंग कर, शर्मा जी का या मेहता जी का लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है तो भी इंजीनियरिंग कर, तो आपने इंजीनियरिंग में ले लिया। 3 इडियट्स आपने देखा ही होगा, तो आपने इंजीनियरिंग चूज कर लिया, आपने इंजीनियरिंग में पास आउट हो गए, अच्छे मार्क्स से पास आउट हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? आपको उस चीज में मजा ही नहीं आता, वो काम में मजा ही नहीं आता है। 10 साल नौकरी की, 5 साल नौकरी की, सक्सेस भी वही, सुबह जाना शाम को आना चिड़चिड़ा कर, उससे क्या होगा? 3 जनरेशन बर्बाद होगी। पापा भी खुश नहीं रहेंगे, बाद में पछताएंगे, आप भी पछताओगे कि शायद मैंने उस समय कर लिया था। और उस समय आपकी फैमिली जो पापा आने वाले हैं पीढ़ी, वो भी सोचेंगे पापा मेरे क्या डिप्रेशन में रहते हैं। तो इसमें ना तीनों जनरेशन बर्बाद हो गई। तो वो सोचो ना कि मुझे, जिसमें आज मुझे लग रहा है पापा को थोड़ा गुस्सा हो गया, पापा ने थोड़ा कुछ डांटा, पर बाद में वो समझ जाएंगे आपको, आप उसमें सक्सेस हो गए तो वो भी खुश हो जाएंगे, हाँ बेटा मेरा जिसने बोला है उस फील्ड में वो सक्सेस हुआ है, वो भी खुश हो जाएंगे, आप भी खुश। और आने वाली जनरेशन पे भी बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। वो भी खुश होगा कि मेरे पापा ने जो बोला था वो करके दिखाया, तो मैं भी जो चाहता हूं करके दिखाऊंगा। वो सोचो, तो आने वाली जनरेशन भी सक्सेसफुल बनेगी। ये चीज देखा होगा कि फैमिली में कोई एक सक्सेसफुल आदमी बन जाता है ना, तो उसके पीछे वाले सारे सक्सेसफुल हो जाते हैं। कैसे होते? उसको देखते ही होते कि वो सक्सेसफुल ऐसे हुआ तो मैं भी वैसा होऊंगा, मुझे भी मेहनत करना है उसके पीछे। तो वो ध्यान रखना। मैं एक फिर से रिपीट कर, कोई भी फील्ड लेने से पहले आप सोच लेना उसमें मजा आ रहा है कि नहीं। और जो फील हुए उससे मैं बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना साल बर्बाद ना करना, घर पे बैठ के पढ़ना जरूर पढ़ना। ताकि पढ़ाई अगर पढ़ोगे तभी, अभी मोदी बोल रहे कि इंडिपेंडेंट, तो आप इंडिपेंडेंट कैसे बनोगे? खुद सोचना सीखोगे तब, खुद सोचोगे तब इंडिपेंडेंट बनोगे, तब इंडिपेंडेंट होगे। तो यही ध्यान रखना कि पढ़ाई कभी भी छोड़ना मत, और जो भी फील्ड चूज करना, कैसा भी चूज करना, तो उसके पीछे भरपूर मेहनत करना, तब आप जाके आपको सक्सेसफुल मिलेगा, सक्सेस आप होगे। आप सबको मेरी बहुत शुभकामना है कि आपने 12वीं पास करके, मैं आशा करूंगा कि आप अच्छे फील्ड चूज करोगे और जिसमें मजा आता है आप वही फील्ड लोगे। मैं ये आशा कर सकता हूँ मेरे इतने बोलने के बाद। आप, मैं थोड़ा सोच सकता हूँ कि आप जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा कुछ समझ में आया होगा, लग रहा होगा कि लेक्चर क्या दे रहा है, पर आपको थोड़ा भी अगर समझ में आया होगा तो आप इस बात पे थोड़ा सोचिएगा, 10 मिनट देखिए, इस पे सोचिएगा कि मेरे को क्या करना चाहिए, पापा जो बोल रहे हैं उसमें मुझे मजा आएगा क्या, वो सोचना चाहिए। आगे ही मैं ऐसे वीडियो डालते रहूंगा, उसका टेंशन है। आपको अगर कुछ भी इसके बारे में या कोई भी क्वेरी हो, या कोई भी आपको लगता है कि मुझे डाउट है, मुझे ऐसा समझ में नहीं आ रहा, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं उसके बारे में जो भी मुझसे पॉसिबल होगा मैं उसके लिए हेल्प करूंगा, उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एनी टाइम मैं, अगर मुझे होगा कि मुझे मेरे अंडर है हो, तो मैं हेल्प करूंगा। थैंक यू। आप सब ध्यान दीजिएगा अपने फील्ड के फ्यूचर के बारे में। मेरा फिर से ये रिक्वेस्ट है, आपको जिस चीज में मजा आता है वही फील्ड चूज कीजिए। फिर हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।